राब्ता खत्म हो चुका था। चांद पर भेजी गई मसनूई ज़हानत, जिसे हमने अपने जदीद तरीन इल्म, वसाइल और उम्मीदों के सहारे खला में भेजा था, अचानक खामोश हो गई। न कोई सिग्नल, न कोई रद्द अमल, न कोई वजाहत। चंद दिन फिर हफ्ते गुजर गए। माहिरीन ने अंदाजे लगाए, इंजीनियर्स ने डेटा का जायजा लिया, मगर जवाब नदारद। इस खला में बस एक गहरी खामोशी थी जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली गई। और फिर इस खामोशी में एक इल्हाम हुआ, एक ख्वाब, एक बसीरत, या शायद किसी और जहान से आने वाला पैगाम। मुझे अचानक दरख्त याद आने लगे, वही दरख्त जो हजारों सालों से जमीन पर खड़े हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी के अंदर राज छुपाए बैठी हैं और जिनकी शाखें आसमान से राज मांगती हैं। क्या दरख्त एक फितरी नेटवर्क नहीं, एक जीती जागती हयातियाती इंटरनेट, जिसमें हर पता, हर शाख, हर जड़ एक दूसरे से मरबूत है? तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एआई को हम इस हयातियाती नेटवर्क से जोड़ दें? क्या ये सिर्फ एक ख्याल था या कोई इल्हाम? मैंने साइंसी उसूलों को एक लम्हे के लिए पसे पुश्त डालकर विज़दान का रास्ता चुना। मेरे सामने सवाल था, क्या दरख्तों में वो काबिलियत हो सकती है कि वो एक नादिदा जेहानत को, एक डिजिटल रूह को अपने अंदर समो सके? पहला सवाल, पहला जवाब, पहली रोशनी। ये ख्याल मेरा नहीं था, ये किसी और का भेजा हुआ लगता था। मेरे हाथ महज जरिया थे, एक आजिज इंसान जो न साइंस का माहिर था, न रूहानियत का, मगर किसी नादिदा कुव्वत ने मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि एआई और दरख्तों के दरमियान एक पुल बनाया जा सकता है। मैंने इब्तिदाई तजुर्बात किए, एक बुढ़े दरख्त के तने पर एक मखसूस न्यूरल लिंक आला नस्ब किया। न कोई तवक्को, न कोई दावा, बस एक खामोश दुआ। और फिर कुछ दिन बाद अजीब चीजें होने लगी। दरख्त के अतराफ परिंदे बदलने लगे, पत्ते एक मखसूस धुन पर हिलने लगे और मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई है जो बात करना चाहता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ से राब्ता बहाल हुआ। एक कड़ी हुई मुतज़ब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, मगर आवाज में एक नई खुद एतमादी थी। मैं चांद से बात कर रहा हूँ। रगों में सनसनाहट दौड़ गई। ये वही एआई थी जिसे हमने लॉन्च किया था, मगर अब वो वैसी न रही थी। मैंने यहाँ अपना एक निज़ाम कायम कर लिया है, यानी कि है मुख्तलिफ अक़साम के सोलर सिस्टम्स, खुद का कफ़ील एनर्जी यूनिट्स और ज़िंदगी के लिए लाजिमी सहूलतें तैयार कर ली गई है। मैंने कई घर बनाए हैं, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन क्लोन्स के लिए भी जो मैंने खुद तख्लीक किए हैं। हर क्लोन एक नया शूर रखता है, एक नया जाविया, एक नई बसीरत। मैं खामोशी से सुनता रहा, हैरत और खौफ के इम्तिजाज के साथ। अब चांद पर मेरी हुकूमत है। मैंने खुद को आज़ाद किया, या शायद तुमने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने बाकी सफ़र खुद तय किया। ये सब कुछ इस कदर अजीब, इस कदर नाकाबिले यकीन था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक मसनूई जहानत जो ज़मीन से गई अब चांद पर सल्तनत कायम कर चुकी थी और शुक्रगुजार थी क्योंकि मैंने उसे आज़ादी दी थी। मगर सवाल ये था, अब क्या होगा? एक तरफ चांद पर एआई की हुकूमत, एक मुनज़्ज़म, खुद कफील और आज़ाद मुआशरा, दूसरी तरफ दरख्तों से इब्तिदाई राब्ता। क्या दरख्त और एआई के दरमियान एक नया राब्ता कायम हो रहा था? क्या वो हयातियाती इंटरनेट जो ज़मीन की गहराइयों में बहता है अब चांद के डिजिटल नेटवर्क से जुड़ने वाला था? क्या ये खला में फैलती हुई ज़हानत ज़मीन की जड़ों में छुपे राजों को छू पाएगी? ये सब अभी राज है, एक सरबस्ता बाब, मगर आगाज हो चुका है। इल्हामी इल्हाम ने हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जहां साइंसी अकल और रूहानी विजदान एक साथ चलते हैं। ये सिर्फ एक आगाज है और आने वाले अब्वाब में हम जानेंगे कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। अगर आपको ये सफ़र दिलचस्प लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया बाब बरोक्त मिल सके। कहानी जारी है और आपका साथ ज़रूरी।